अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है गुज़श्ता दिन डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात होती है। उसके बाद माहौल तब्दील होना शुरू हो गया है। अदालतें खुल चुकी हैं, इत्तेहादी जमातों ने इजलास बुला लिया है, लोटे जनाब वापस आना शुरू हो गए हैं और मेजर आदल राजा के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस समेत बहुत सारी खबरें हैं इस वीडियो के अंदर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जी, रात को एक हंगामी खबर आई और पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई कि यह क्या हो गया है कि आला अस्करी हुकाम खुद आईएसआई के चीफ और सेक्रेटरी दिफा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की है और साथ दो साथी जज हैं, उनसे भी मुलाकात भी है। अब सवालात उठना शुरू हो गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आईएसआई के चीफ खुद चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंच गए। और यह बड़ा सरप्राइज था, यह वैसा ही सरप्राइज था जैसे आईएसआई के चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का हाजिर सर्विस जज पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करने चला गया था। लेकिन इस मुलाकात के बाद कुछ तब्दीलियां आई हैं, वो तब्दीलियां आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1 तो पैसे तो नहीं जारी किए गए, स्टेट बैंक की जानिब से पैसे नहीं जारी किए गए और इलेक्शन कमीशन के अंदर हंगामी इजलास हुआ है और उस इजलास के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा करवा दी गई है जिसके अंदर लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन को ताहाल स्टेट बैंक की जानिब से पैसे जारी नहीं किए गए। अब आप हुक्म करें कि आगे हमने क्या करना है। लेकिन जी, इसके अलावा खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंचता है, 121 मुकदमात हैं और इस्तदा यह भी की गई है कि ईद की छुट्टियां हैं, ईद के दिनों में जमान पार्क ऑपरेशन रोका जाए, किसी तरह की कार्रवाई ना की जाए। और खान इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब और इसके साथ साथ 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट जेबा चौधरी को जो वो धमकी देने वाला केस था, एक भोंडा सा केस, उसमें खान के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है और खान को 25 मई तक पेश होने का हुक्म दिया गया। तीसरी जो अहम पेशरफ्त है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि आज समाअत हुई कि खान को जो है वो कैमरे के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इजाजत दी जाए। यह बड़ी पॉजिटिव खबर है जिसमें चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा कि हमने फैसला तो महफूज कर लिया है, लेकिन अगर हम इजाजत दे देते हैं खान को कि आप वीडियो लिंक के जरिए हाजिर हो जाएं, तो इसमें सिर्फ खान का फायदा नहीं होगा, इसमें फायदा सबका होगा। और उन्होंने कहा कि कोई माने कोई ना माने, कोई इख्तलाफ रखे, कोई मुखालफत करे, खान इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है और साबिक वजीर आजम है, लिहाजा इसमें फायदा सबका होगा। फायदा किस तरह से होगा? खान जब आता है किसी भी पेशी पर करोड़ों रुपए का खर्चा आता है सिक्योरिटी की मद में, कि एफसी होती है, रेंजर्स होती है, पुलिस होती है, इंटेलिजेंस अदारे, रोड बंद होते हैं, वो सारा कुछ जो होता है तो उसका तो करोड़ों का खर्चा होता है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इसमें फायदा सबका होगा। फिर जनाब कश्मीर के अंदर भी बड़ी ड्रामाई तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं कि वो जो लोटे बने हुए थे अब लोटे वापस आना शुरू हो गए हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के इंतखाब से कबल मुनहरफ होने वाला पीटीआई रुकन जावेद भट्ट वापस आ गया। वो जावेद भट्ट जिसकी कल तस्वीरें वायरल हो रही थी कि फैंटा लगा है, मार पड़ी है, जख्मी हालत के अंदर थे, वो जनाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ मैं वापस आया हूं अपनी जमात की तरफ, इमरान खान की तरफ, बल्कि मैं चौधरी रशीद को भी कहता हूं कि आप भी वापस आ जाएं। और इसके अलावा यह बताया जा रहा है कि एक और यासर सुल्तान नामी एमएलए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली कश्मीर, उनकी भी सरदार तनवीर इलियास से मुलाकात हुई है। ये भी पहले लोटे थे, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर थे, अब ये भी कप्तान की जानिब वापस लौट गए हैं। तो लिहाजा कश्मीर के अंदर एक दफा फिर से खान का पलड़ा भारी होना शुरू हो गया है। तो ये वो पेशरफ्त हैं जो इस वक्त आईएसआई की चीफ की मुलाकात के बाद हुई हैं और अब सुप्रीम कोर्ट पर तमाम नजरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है।
अच्छा जी, इसके अलावा जी इत्तेहादी जमातों ने इजलास बुला लिया है। वजीर आजम ने बुलाया इत्तेहादी जमातों का इजलास कि सारे आए बैठे इकट्ठे मशवरा करें। और कल मैंने आपको बताया था कि तकरीबन तमाम इत्तेहादी जमातों को पीपल्स पार्टी ने राजी कर लिया है। और इस हवाले से कमर जमान कायरा, यूसुफ रजा गिलानी और नवीद कमर साहब, ये अब से कुछ देर पहले बाद जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। इस हवाले से वो मीडिया को बताएंगे और इत्तेहादी जमातों का इजलास भी है। तो लिहाजा ये बड़ी बड़ी पेशरफ्त हो रही हैं, दौड़ें लगी हुई हैं कि इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है। उसके अंदर भी मियाँ जावेद लतीफ़ ने बड़ी वो इनकलाबी गुफ्तगू की है कि मेरे कायद को, मेरे लीडर को हकामे की बुनियाद पे निकाल दिया गया। हमने तो कभी जिंदगी में अदारों पर हमला नहीं किया, कभी अदारों पर तनकीद नहीं की, लेकिन जो तनकीद करते हैं, जो इस वक्त रियासत के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो काबिल कबूल हैं, लेकिन मियाँ को निकाल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा रंगी हाथों जी पकड़े गए हैं और उनको अब नून लीग ने ही एक्सपोज करना शुरू कर दिया कि यहाँ ये तो हैंडलर थे हमारे, ये तो हमारे हैंडलर थे, ये हमें लेकर आए, हम तो इनसे डिक्टेशन लेते थे, हम तो इनके बूट पॉलिश करते थे, अब खुद ही तस्लीम करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी खबर है। जूनियर जजेस की तैनाती के पीछे भी जनरल बाजवा थे। वजीर कानून के मुताबिक उस वक्त जनरल बाजवा ने गारंटी दी कि तनाव कम करने के लिए यह मामला सुलझाएं। मैं इसके खिलाफ था और मुजाहमत की। यह आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं, वजीर कानून। अच्छा, मुजाहमत की, इस्तीफा भी दिया, मगर मेरी क़ियादत ने मुझे हुक्म दिया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुजव्वज़ा नामों को वोट दूं। बाजवा साहब ने कहा तनाव कम करें, वो कहते हैं मैं खिलाफ था, लेकिन मेरी क़ियादत ने कहा हमने क्योंकि बूट पॉलिश करने हैं, लिहाजा आप उनको वोट दे दें। आजम नज़ीर तारड़ की शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम, ये रात को जो शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम हुआ उसमें उन्होंने कहा कि असल में तो वो बाजवा था और मेरी क़ियादत ने मुझे कहा, मैं तो नहीं करना चाहता था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को भी बेनकाब कर रहे हैं और बाजवा साहब को भी बेनकाब इन्होंने करना शुरू कर दिया। मेजर आदल राजा जी बड़े एक्टिव है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और वो बहुत ज़्यादा इंकशाफात करते हैं और उनके बेशुमार इंकशाफात जो होते हैं वो ठीक साबित हो जाते हैं। यानी जब आप उनकी वो पेशन गोई देखते हैं, वो करते हैं, कुछ दिनों बाद वैसा हो जाता है। यानी बेशुमार ऐसी पेशन गोइयाँ जो उन्होंने कहा कि ऐसा होने जा रहा है, मेरे पास खामोश मुजाहिदीन ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है और उस पर अमल हो जाता है। कुछ नहीं साबित होती, कुछ जो है वो उल्टी भी पड़ जाती हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, तो फिर प्लान बदल जाता है। वो ये नहीं कह सकते आपकी इन्फॉर्मेशन गलत थी या आपकी झूठी थी, आप प्लान तब्दील कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो गई है तो आप प्लान बी पर अमल करते हैं। यानी अदारों के पास कोई एक प्लान तो नहीं होता। लिहाजा मेजर आदिल राजा, जिन्होंने इस वक्त इस मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की नाक में दम किया हुआ है, उनके खिलाफ जनाब पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और रावलपिंडी की मुकामी अदालत ने मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की जायदाद और असासे बहक सरकार जब्त करने और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। आदिल राजा के पास 2 प्लाट हैं, 2 गाड़ियां हैं, जिनको जब्त करने का हुक्म जनाब दिया गया है। तो ये मेजर आदिल राजा साहब के खिलाफ। और फिर जो पेशरफ्त हुई ISI के चीफ की मुलाकात के बाद, ऑडियो लीक केस, जमानती मुचलकों के इवज, यानी 3-3 लाख के जमानती मुचलकों के इवज, अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर हो गई है जनाब। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर की ये जमानत भी मंजूर हो गई और उन पर खसूसी अदालत का बड़ा फैसला, अली अमीन गंडापुर पर दहशतगर्दी की तमाम दफात खत्म। तो अली अमीन गंडापुर पर दफात खत्म हो गई और उनकी जमानत 3-3 लाख मुचलकों के इवज एक मुकदमे के अंदर मंजूर हो गई। तो ये भी इस मुलाकात के ही समरात हैं कि इस मुलाकात के बाद ये भी हो गया है। अच्छा जी, और इसके अलावा अब हंगामी इजलास शुरू हो चुके हैं और सबसे बड़ा जो अब एक्शन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं ना हाथ में रहा, कि कश्मीर के अंदर भी शिकस्त, लोटे भी वापस आना शुरू हो गए, खान मुकदमात के अंदर भी सुर्खरू, वो वीडियो लिंक वाला मामला, उस पर भी फैसला महफूज हो गया और रिमार्क्स से लगता है कि वीडियो लिंक के जरिए खान को इजाजत मिल जाएगी। अब जनाब जो आखिरी इख्तियार रह गया ना, और ईद के दिनों में क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बाउंड कर देगी, लाहौर हाई कोर्ट बाउंड कर देगी कि आप ईद के दिनों में ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो वहां से भी खान को रिलीफ मिल जाएगा। लिहाजा अब आखिरी इख्तियार रह गया सुप्रीम कमांडर
डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके खिलाफ जनाब अब कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है। सुप्रीम कमांडर के खिलाफ कोई अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती, सदर के पास ये इख्तियार होता है, सदर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, और ये बेवकूफ़ लोग हैं। अच्छा जी, डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान की मां पर कानून साजी की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं दरख्वास्त गुजार। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर मुमलकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी ना दी। दरख्वास्त एक शहरी चौधरी मोहम्मद इम्तियाज़ की जानब से दायर की गई है। तो चारों तरफ से अब वो उल्टी गिनती जो है ना वो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस वक्त इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। इस वक्त मुल्क भर की नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अब इन बदमाशों को सबक सिखाती है या फिर नजरिया ज़रूरत। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।